प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन। मैं सभी को आज के दिन की बधाई देना चाहूँगी कि आज हमारे देश को गुलामी से आज़ादी मिली थी। प्रभु की स्तुति हो। ये दिन आपको आज मैं बधाई देती हूँ, हर एक को जो देख रहे लाइव, सभी को हमारी भौतिक आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी मुबारक हो और ये बरकरार रहे, ऐसे हम सब दुआ करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज़ादी के दिन को ध्यान में रखते हुए, आपने बड़े स्मरण में रखते हुए आराधना, स्तुति, प्रार्थना, पश्चाताप, दान, दशमा जो भी आपका परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम इस आज़ादी के मौके पे, जैसे प्रभु ने, ये परमेश्वर का अनुग्रह, पिता का अनुग्रह है कि हमारे देश को आज़ादी मिली। बड़े संतों महात्माओं के बलिदान के लहू बहाने के बाद आज़ादी मिली हमें। ये भौतिक आज़ादी परमेश्वर की दया है प्रियो, हमारे देश के ऊपर और हमारे 130 करोड़ देशवासियों के ऊपर। प्रभु की स्तुति हो कि वो हमसे प्रेम करता है, उसे वो आज़ाद करता है। लिखा है, जिथं देवाचा आत्मा आहे तिथं स्वातंत्र्य आहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको आज़ाद करने आई थी पृथ्वी के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस आज़ादी के साथ ही, इस आज़ादी के जश्न के साथ ही परमेश्वर आज हमें आत्मिक आज़ादी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे भौतिक आज़ादी हमें मिली, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत आज़ादी हमें मिली है, उसके बारे में आज देखेंगे। और वैसे ही परमेश्वर आज प्रियो आपसे, आपको जो आत्मिक आज़ादी देने जा रहे हैं, उसको रिसीव कीजिए। आमीन। आज आप आइए प्रार्थना करते हैं उसके लिए। मैं ऑनलाइन जो मुझे नज़र आ रहे हैं, दीपाली लोनकर, दीपाली गायकवाड़, मसीह फैमिली, शेख फैमिली लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। जो ऑनलाइन है उनको भी बधाई हो, ऑनलाइन व्यूवर्स को बधाई हो आज के आज़ादी के दिन की। क्या आपने परिवार को बधाई दी है, आपने एक दूसरे को बधाई दी है स्वतंत्रता दिन की, क्योंकि ये बहुत मायने रखती है। उन दिनों में आप पैदा नहीं हुए, इसलिए प्रभु का शुक्र कीजिए कि आप आज़ादी के दिनों में पैदा हुए, क्योंकि बहुत दुख उठाया है हमारे नाना नानी, दादा दादी, परदादी जो कुछ थे उन दिनों में। बहुत बड़े आंदोलन उन्होंने किए, बहुत बड़ा संघर्ष किया और प्रभु ने बहुत बड़े बड़े महात्माओं को, दिग्गजों को खड़ा किया ताकि ये पीढ़ी इस आज़ादी के अंदर जी सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर देशों को आज़ाद कर सकता है, कौमों को आज़ाद कर सकता है, वो आज हमें आत्मिक आज़ादी देगा, मानसिक आज़ादी देगा। आज का वचन आपको, आज का वचन प्रियो आपको मेंटली आज़ाद करेगा प्रियो। आज का वचन जिस बंधुआई से शैतान ने आपको जिस गुलामी में रख छोड़ा है, उससे आज आप आज़ाद हो जाओगे इन वचनों के द्वारा। क्योंकि प्रभु जब भी आता है वो परमेश्वर डिलीवरेंस दिए बिना नहीं जाता। उसका वचन में लिखा है कि जो मेरे मुख से निकलता है वो अपना काम करे बिना मेरे पास कभी वापस नहीं आता है प्रियो। आज का वचन आपके जीवन में वो आज़ादी लाए, हालेलुया, जो आज तक आपने कभी नहीं देखी है। आज का वचन प्रियो उस गुलामी को सदा के लिए, उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा जिसमें आज तक आप बंधे पड़े हो। आज वो सारी आत्मिक जंजीरें टूट जाएगी, जो शैतान की गुलामी आज खत्म हो जाएगी प्रियो। जिन चीजों ने आपको बांध के रखता है, आप चाहते हैं कि उससे छूटना, लेकिन आप छूट
उठ नहीं पा रहे प्रियो, आज वो सारी गुलामी से प्रभु आज आपको आजाद करेगा परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसका वचन सामर्थ्य है, क्योंकि उसका वचन पवित्र है, क्योंकि उसका वचन कुव्वत रखता है हमें आजाद करने का। आइए इस वचन का स्वागत कीजिए अपने हृदय के अंदर, इसे ग्रहण कीजिए छोटे बच्चों के लिए, इसका स्वीकार कीजिए और बड़ा आनंद कीजिए कि आज मैं आजाद होने वाला हूँ पीढ़ियों की गुलामी से, जनरेशन की गुलामी से, जो आपके पीढ़ियों पर आए हुए श्राप थे उसके श्रापों की गुलामी से आज आप आजाद होने वाले हो। आज का वचन आपको और आपके पूरे परिवारों को, आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली आजाद करेगा। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए पिता। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपको आज के वचनों के लिए मैं बधाई दूंगी, क्योंकि आज का वचन आपको आजाद करेगा, आपके बच्चों को आजाद करेगा, आपके परिवार को आजाद करेगा, आपको खुद को आजाद करेगा, आपके मन को आजाद करेगा जो किसी का गुलाम बना पड़ा है, आपके सोचों को, आपके प्लानिंग, आपकी योजनाओं को, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कैदी चाहता है कि वो आजाद हो लेकिन वो नहीं हो सकता। आज जो कुछ आप जहां से छूटना चाहते हो प्रभु वहां से आज आपको छुड़ाएगा। Praise Lord, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। प्रभु की स्तुति हो। आज की हेडलाइन है एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर लव, एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर लव कैन गिव यू फ्रीडम। Praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah। एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर लव कैन गिव यू फ्रीडम। एडवर्टाइजमेंट, जब आप इसकी खासियत बताती हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट की, और आज का एडवर्टाइजमेंट का जो वर्ड है आपको आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको आजाद करेगा, परमेश्वर को मजबूर करेगा कि वो आपको ब्लेस करे, परमेश्वर को मजबूर करेगा कि वो आए आपके जीवन में, परमेश्वर को मजबूर करेगा कि वो आपकी ओर देखे, परमेश्वर को मजबूर करेगा कि वो आपको सुने। Praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है आज? Advertisement of your love can give you freedom। Praise the Lord, Hallelujah। प्रभु की स्तुति हो। आप टीवी पर देखते हैं कि बार एक 3 घंटे की मूवी में आधा पौना घंटा एडवर्टाइजमेंट रहती है। आप थक जाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट देख के, लेकिन जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट याद आती है और आप वो वस्तु खरीद लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब एक चीज को आप बार रिपीट करोगे, उसका प्रदर्शन करोगे, कैसे मिली आजादी? बार प्रदर्शन करने के द्वारा आजादी मिली है। बार हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, ऐसा बोलने से उन्हें आजादी मिली है। बार उन्होंने जाकर उनके सामने कहा हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, हमारे देश को आजाद करो। Praise the Lord, Hallelujah। Advertisement your love for the God। अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति बार एडवर्टाइज कीजिए। क्या एडवर्टाइज करना है आपको? एक ही वर्ड लिख लीजिए, पिता यहोवा। ये एडवर्टाइज करनी है आपको दिन में 7 बार। पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये एडवर्टाइज दिस वर्ड 7 टाइम इन अ डे। 7 बार इस शब्दों का आपको दिन में बोलना है प्रियो। अकेले में बोलिए, जाकर आपको रास्ते पे नहीं बोलना है, किसी के सामने नहीं बोलना है, अकेले बोलिए। अगर कोई आपको बहुत तकलीफ दे रहा है उसको भी बोलिए, तुझे पता है अपना पिता यहोवा मुझसे कितना प्यार करते हैं कि वो मेरे लिए स्वर्ग से दूतों को नीचे भेजते हैं। तुझे पता है पिता यहोवा मुझसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने अपना इकलौता भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। इसका मतलब था उन्हें यीशु से ज्यादा आपसे प्यार था, इसलिए यीशु को बोला जा अपनी जान दे दे और इसे बचा ले। आप कितने प्रिय हैं उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शैतान सोच के बैठा था मैं इसे नरक का गुलाम बना के रखूंगा, यीशु मसीह ने आपको नरक से आजादी दी है प्रियो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। ये जो की वर्ड है आपका, पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको सुनने वाले को इरिटेशन होना चाहिए, सुनने वाले को इरिटेशन होना चाहिए। दूतों ने ये बात जाके पिता यहोवा को बताना चाहिए कि कोई पृथ्वी पे है, कोई पृथ्वी पे है जो बार बार ये गरीब है, कंगाल है, दरिद्री है, बेरोजगार है, गुलामी में पड़ा है, परेशान है, बिल्कुल थका हारा है, लेकिन एक वर्ड बोलना क्या नहीं छोड़ रहा है। वो क्या? पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बोलेगा जाओ उसे बता दो मेरा प्रेम उसके लिए कैसा है, और वो आएंगे और पिता का प्रेम आपके जीवन में प्रैक्टिकली पूरा किया जाएगा कि वो आपको हर तरह की गुलामी से फ्रीडम दिलाएगा। Praise the Lord। जिसे पिता यहोवा प्यार करता है उसे नफरत कौन कर सकता है? कोई नहीं। जिसे पिता यहोवा प्यार करता है उसे कौन हरा सकता है? कोई नहीं। Praise the Lord। हालेलुया। ये आपका कीवर्ड है प्रियो आज का, जो आपके आजादी की चाबी है। आमीन। पिता यहोवा मुझसे डरना मत, किसी के भी सामने ये बात बोलने से मत डरना। पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना वो मुझे छुड़ा के रहेंगे, वो मुझे बचा के रहेंगे, वो मुझे निकाल के रहेंगे। दूध भी परेशान होनी चाहिए, दूध भी महिमा करनी चाहिए। बार सुन सुन के वो तेजी से ऊपर जाएंगे और कहेंगे ये है पृथ्वी पे, इसका नाम है सैमुएल। वो बार बार कहता है पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आपकी खासियत होगी कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी ये डायलॉग रटिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए आपके प्यार की पिता के प्रति, और वो एडवर्टाइजमेंट छप जाएगी स्वर्ग में, और पिता दूतों को नीचे भेजेगा आपके हर एक गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए। आमीन। हालेलुया। आज आप बड़ा आनंद करने वाले हैं वचन के कारण, परमेश्वर के कारण। आज आपको प्रॉमिस वर्ड दिया गया है, भजन संहिता 12:5, भजन संहिता 12:5 इसे रिसीव कीजिए। आपको बड़ा खजाना जिसके द्वारा दिया गया है। आइए मैं पहले इसे मराठी में पढ़ूंगी, फिर इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगी प्रियो, ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इसको मराठी में पहले पढ़ूंगी मैं। यहोवा म्हणतो, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। देखो जब आप कहोगे ना पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तब जब देखिए तब क्या आएगा, ये डायलॉग आपके लिए आएगा तब। यहोवा म्हणतो गरिबांच्या जुल्मांमुळे, जो गरीब है लेकिन बड़े जुल्मों को सह रहा है, मार पीट सताव सह रहा है, आज दरिद्र्याच्या कन्यामुळे मी आता उठतो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो खुद ही उठ के खड़ा हो चुका है आपको बचाने के लिए, आपको गुलामी से छुड़ाने के लिए, आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। प्रियो दूतों को भी नहीं भेजा उसने, वो कहता है अब मैं उठता हूँ। हालेलुया। ज्या सुरक्षितपणासाठी तो उसासा टाकतो त्यात मी त्याला ठेवीन। हालेलुया। कौन है जो बीमारी की गुलामी से छूटना चाहता है? कौन है जो गरीबी की गुलामी से छूटना चाहता है? कौन है जो तंगहाली की गुलामी से छूटना चाहता है? कौन है जो मेंटली जो परेशानी है उससे छूटना चाहता है? प्रियो जिस गुलामी से आज आप आजाद होना चाहते हो और सांस लेना चाहते हो, उसके लिए यहोवा उठकर खड़ा हो गया है आज आपके लिए आजादी के दिन के समय। आपको ये तारीख बहुत अच्छी तरह याद रहेगी कि 15 अगस्त 2021 15 अगस्त 2021 को मुझे परमेश्वर ने किस चीज से आजाद किया था? आमीन। हालेलुया। और ये आजादी चाहे वो मेंटली मिली हो, फिजिकली मिली हो, स्पिरिचुअली मिली हो, फाइनेंशियली मिली हो, वो आजादी नजर आएगी। हालेलुया। जैसे भारत देश की आजादी आज नजर आती है प्रियो, नजर आती है। आज आप कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वो आजादी जो परमेश्वर ने हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को दी, वो नजर आ रही है अभी भी। आपकी आजादी
प्रियो, परमेश्वर की आजादी आपके जीवन में आपके पीढ़ियों को नजर आएगी, आपके दोस्तों को नजर आएगी, आपके मित्र परिवारों को नजर आएगी, और आपकी आजादी के कारण सब लोग आज आनंद करने वाले हैं प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। पीड़ितों के सर्वनाश किए जाने और दरिद्र के कराहने के कारण अब मैं उठूंगा। आमीन। हालेलुया। अब मैं उठूंगा बोल रहा है वो। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं उसको छुड़ाऊंगा ही, मैं उसे गुलाम की जंजीरों में बांध के रखने वालों को भी मैं नाश कर डालूंगा। वो बोलता है कि अब मैं उठूंगा। निश्चय कर लिया है परमेश्वर ने आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का। बोलता है कि अब मैं उठूंगा, यहोवा कहता है। वो खुद ही कह रहा है, अब मैं चुप नहीं रहने वाला हूं। आज वो उठ गया है तो वो सारी गुलामी की जंजीरें और वो आजादी जिसके लिए आप आहे भर रहे हैं आपको मिल गई है। हालेलुया। इसी की जैसे और उसे सुरक्षा में रखूंगा। हालेलुया। उसे सुरक्षा में रखूंगा जिसकी उसे तीव्र इच्छा है। हालेलुया। किस चीज की आपको तीव्र इच्छा है प्रियो, वो आज आपको मिल गई है। पता है जब यशायाह ने हिजकिय्याह के प्रधानों को वचन दिया कि वो किस तरह से सनेरेब को लौटाएगा, वो छोटे बच्चों की तरह रो रहे थे प्रियो, किलकिलाकर रो रहे थे, क्योंकि वो जान गए थे अगर वचन आया है तो परमेश्वर आ गया है। अगर वचन आया है तो काम हो गया है, सनेरेब लौट गया है। हालांकि तब सनेरेब दरवाजे पे बैठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता प्रियो, जो मेरे मुख से निकला है वो अपना कार्य करे बिना कभी मेरे पास नहीं लौटेगा। जो यहोवा उठ खड़ा हुआ है आज आपके लिए, वो आपको आजाद करे बिना वापस स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बस आपको एडवर्टाइजमेंट करते रहनी है, प्रदर्शन करते। आज दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं फार्मर्स, खेतकरी, हमारी मांगे पूरी करो। आपको बस ये जो प्रॉमिस वर्ड है, जो कीवर्ड आज आपको दिया गया है, कीवर्ड, पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बच्चे आपका डायलॉग इस तरह से रट लेंगे कि आप गुलामी से तो छूट गए, वो कभी गुलाम ही ना होंगे। आमीन। 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 कोई बीमारी नहीं आपको। आमीन। आप ऑलरेडी आजाद हैं। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो। हम क्या देख रहे हैं कि आप गुलामी से तो आजाद हो जाओगे आज, लेकिन आपकी पीढ़ियां तो गुलाम ही नहीं होंगी, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट जो करते रहते हो और यही एडवर्टाइजमेंट वो आगे बरकरार रखेंगे। आपने जोएल ऑस्टिन की गवाही सुना था, प्रभु का दास है ये। वो हमेशा कार में जाकर बैठते थे, परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद इस एरिया के लिए, धन्यवाद हमारी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। और उस दिन क्या हुआ, वो कार में बैठे लेकिन वो फोन पे बात कर रहे थे, और उनका 5 साल का बेटा उनके बाजू में था। लेकिन वो बेटा रोज सुनता था कि डैडी जब कार स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं पिता यहोवा आज के लिए धन्यवाद, इस एरिया के लिए धन्यवाद, इस बिल्डिंग के लिए धन्यवाद, इस घर के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम यहाँ रहते, आपने हमें रखा है। तो वो जब बात कर रहे थे फोन पे और कार स्टार्ट करने पर थे, तब उनका छोटा बेटा ये देख गया था कि पापा आज भूल गए हैं, पापा बिजी हैं, भूल नहीं गए थे, बिजी थे। तो उनके छोटे बेटे ने कहा, परमेश्वर पिता यहोवा धन्यवाद, हमारे लिए जो आज आपने हमें जीवित भूमि पर जीवित रखा है, हमारे एरिया के लिए धन्यवाद, बिल्डिंग के लिए धन्यवाद, इस फ्लैट के लिए धन्यवाद जहां हम रहते हैं। आपके इस एडवर्टाइजमेंट का असर आपके पीढ़ियों में होगा। आमीन। वो ये डायलॉग को भली भांति रट लेंगे, पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, कहिए पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। आमीन। आपको इसका असर दिखेगा। असर क्या दिखेगा? असर नजर आएगा आपको, आपके हर एक क्षेत्र के अंदर। अपने पड़ोसी को थपथपा के कहिए, पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल आत्मा से कहिए, थपथपाइए अपने पड़ोसी को जोर से। ये देखो, किसने सुना? किसने सुना? आपके पड़ोसी ने सुना ये डायलॉग?
आज मैंने आपको प्रभु ऐसा करने के लिए कह रहा है और तुम कितना आदर कर रहे हो परमेश्वर का। अरे मैंने कहा अपने पड़ोसी को कहो पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोला अपने पड़ोसी को, उसको इरिटेशन हो जाए इतना बोलिए। किसी ने मुझे बहुत इरिटेशन किया हुआ है, बता कर मैं सुपर ब्लेस्ड वन बन जाऊंगा और मैं वो देख रही हूँ। हालेलुया। सामने वाले को इरिटेशन हो जाए ऐसा कर दो, वो बोलेगा क्या मैं तंग आ गया इसका डायलॉग सुन के कि पिता यहोवा इससे बहुत प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और वो एक दिन आपके इस एडवर्टाइजमेंट की गवाही देगा। हाँ यार, मैं खुद थक गया था लेकिन मैंने उसे देखा कि सचमुच उसकी हर मांग पिता यहोवा पूरी करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक मांग, हर एक सिसकी, हर एक आह जो आप भर रहे हो वो पूरी की जाएगी। आमीन। काश, सिर्फ आप बोलोगे काश 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 और वो नजर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। हमें आज के दिन में जैसे हमारे भारत देश को आज़ादी मिली वैसे आज के दिन में हमें हमारे हर चीज़ों से जिसके हम गुलाम थे आज़ादी मिल गई है। आमीन। आप सोचोगे मैं वचन से पहले ऐसे क्या कह सकती हूँ? हाँ, क्योंकि साम 12:5 कहता है कि वो उठ गया है आपको आज़ाद करने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम वचन देखते हैं। जैसे हमें हमारे बाहरी दुश्मनों से छुटकारा मिला है, आज आपको आपके अंदरूनी दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। आमीन। जिस संसारिक स्वभाव ने आपको गुलाम बना के रखा है, जिस दैहिक स्वभाव ने आपको गुलाम बना के रखा है प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आने नहीं दे रहा है, परमेश्वर के फलों को उत्पन्न होने नहीं दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने नहीं दे रहा है, उससे आज आप आजादी को पाओगे। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं गलती का पत्र 5:1। हालेलुया। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आमीन। प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है। हमारे भारत देश को प्रियो आज परमेश्वर ने आजादी दिलाई है लोगों को खड़ा कर कर प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है ताकि आप बीमारी के गुलाम ना हो, ताकि आप नरक के गुलाम ना हो, ताकि आप शैतान के गुलाम ना हो, ताकि आप श्रापों के गुलाम ना हो, आप फेलियर्स के गुलाम ना हो, आप अनसक्सेस के गुलाम ना हो। कई लोग बिजनेस खड़े करते गिरते हानि नुकसानी को प्रियो वो सहते हैं, लेकिन एक दिन आ जाता है जब प्रभु उन्हें उस फेलियर से आजाद करता है। आमीन। वो इसी में स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र किया है ताकि वो स्वतंत्रता में आप स्थिर रहो। कई बार पहली बार जब हम यीशु में आते हैं हमें चंगाई मिलती है, हम फिर बीमार, हम कई बार ऊंचा उठते हैं फिर हम बदनामी में जाते हैं, कई बार हम फिर परमेश्वर के महिमा के कारण सम्मान पाते हैं फिर हम अपमान में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे आजाद किया है ताकि तू आजादी में स्थिर रह सके। आमीन। और ये कीवर्ड आपको आजादी में स्थिर रखेगा। आमीन। पिता यहोवा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये कीवर्ड आपको आपकी आजादी को, आपके मान सम्मान को, आपकी बढ़ोतरी को, आपके सक्सेस को प्रियो आपको उसमें स्थिर बनाए रखेगा। हालेलुया। और दास्यत्व के जुए में फिर से न जुटो। आप फिर मुड़कर उस गुलामी में कभी ना जाएंगे। जो भी वर्ड सुन रहे हो एक वर्ड लिखो, एक लाइन, बट नोट डाउन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो कि आज हम देख रहे हैं उसने कहा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। देखो आपको स्तोत्र संहिता 5:12 प्रॉमिस वर्ड मिला और इधर गलती 5 में वो आपको कह रहा है कि मैंने तुझे स्वतंत्रता, क्या लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आमीन। इधर प्रॉमिस वर्ड मिलकर सिर्फ 1 सेकंड हुआ है और इधर प्रॉमिस वर्ड पूरा हो गया है।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है ताकि फिर से तुम गुलामी में ना जाओ, जैसे उसने हमें 1947 को बाहरी दुश्मनों से आजाद किया, बाहर की गुलामी से आजाद किया। आज प्रभु आपको आंतरिक दुश्मनों से, आंतरिक गुलामी से प्रियो आजाद करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जब आजादी के बाद हमें भारत देश को 26 जनवरी को संविधान दिया गया, भौतिक आजादी के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। जैसे आप आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में आज जानने जा रहे हैं कि मैं आंतरिक रीति से कैसे आजाद हो सकता हूँ, आत्मिक रीति में कैसे आजाद हो सकता हूँ, और उस आजादी में मैं स्थिर कैसे रह सकता हूँ, उस आजादी को मैं बरकरार कैसे रख सकता हूँ। बहुत सारे भारतीय मसीह हैं या पृथ्वी पर के मसीह लोग हैं विशेष, और जो हमें संविधान दिया गया, भारतीय मसीह लोगों से मेरी विनती है कि प्रभु यीशु ने आपके भारत देश को आज आजाद किया था 15 अगस्त। लेकिन क्या आप संविधान जानते हैं जो 26 जनवरी को आपको दिया गया था? आज देखिए बहुत मसीह लोगों को पीटा जाता है, प्रचार करने नहीं दिया जाता, उन्हें मारा जाता है। यह आजादी नहीं है। क्यों नहीं आजादी? क्योंकि आप संविधान नहीं जानते, इसीलिए आजादी में स्थिर नहीं है। उसने कहा था कि तुम उसमें स्थिर हो जाओ। आप जाइए, गूगल है आज, यूट्यूब पे जाइए, किसी वकील से मिलिए, वहां जाइए और उनको पूछिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 25-26 क्या कहता है। जो भी व्यक्ति आपको बोलेगा कि तुम क्रिश्चियन यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकता, उसका नाम लिखिए, उसका पता पूछिए, उसका नाम लिखिए, उसका आधार कार्ड छीन लो और जाओ पुलिस स्टेशन में और वहां बोलो आर्टिकल 25 और 26 के अनुसार 25 से लेकर 28 तक क्या लिखा है कि 25 और 26 कहता है कि भारतीय संविधान आपको आजादी देता है किसी भी धर्म को स्वीकारने की, छोड़ने की, और उस धर्म को जिसने को आपने स्वीकारा है उसका प्रचार और प्रसार खुलेआम करने की। आज सचमुच आप आजाद होंगे। आमीन। ये भौतिक आजादी के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ मैं आपको। उस आदमी का आधार कार्ड लो, वो क्या आपको पकड़ रहा है, पकड़ो उसको, उसका शूट करो, वीडियो शूटिंग बनाओ उसका और जाओ पुलिस स्टेशन। बोलो आर्टिकल 25 और 26 मुझे आजादी देता है, और 28 तक लिखा है कि जो आपको रोकेगा, आपके बीच में बाधा डालेगा, संविधान के अनुसार उसको दंड है और उसको सजा भी है। क्यों मार खा रहे हो जबकि आप आजाद हो? जो कि संविधान आपको आजादी देता है, वो आपको क्या रोकेगा? उसे खींच के ले जाइए पुलिस स्टेशन तक और जाकर वहां अपनी दर्ज करवाइए कंप्लेंट कि ये व्यक्ति जो कि मुझे भारत देश का संविधान आजादी देता, मैं इस भारत देश का नागरिक हूं। आप एक नागरिक है पहले इस भारत देश के। जाकर वहां कहिए कि आर्टिकल 25-26 लिख। यूट्यूब पे जाइए, क्यों नहीं जाते आप यूट्यूब पे? गूगल को पूछिए, क्यों नहीं पूछते आप गूगल से? लिख के लीजिए कागज पे और तब जाकर प्रचार कीजिए, क्योंकि संविधान ने आपको आजादी दी है। आपने जो धर्म स्वीकारा है, जो आपका मूल धर्म है, उसका आप खुलेआम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। जाके पढ़िए आर्टिकल 25 और 26। और उस व्यक्ति को वो क्या ले जाएगा आपको पुलिस स्टेशन, वो क्या पीटेगा आपको? जाके पुलिस स्टेशन में उसी के खिलाफ कंप्लेंट दो और उसका दंड है और उसको जेल है। किस तरह की आजादी? अरे प्रभु ने आपको आजाद किया है, आर्टिकल तो संविधान तो पढ़िए। आज आजादी के दिन पे कई चीजों को याद रखिए। कोई भी धर्म हो आपका, हमारे भारत देश की खासियत है विविधता में एकता है। ये एक ही देश है लेकिन कई यहाँ पर धर्म है। कितने सुख और चैन से यहाँ रहते हैं सब लोग एक दूसरों के साथ। तुम कौन होते हो कि प्रचार और प्रसार नहीं करोगे बोलने वाले? आज कुछ ले लीजिए यहाँ से। उन रोकने वालों को रोको, उन्हें दिखाओ। आपके पास जब आप प्रचार करोगे ना, सभी मसीह लोग सुनिए कि जब आप प्रचार करने जाओगे कभी यीशु मसीह का, तो अपने साथ आर्टिकल 25 से 28 तक का कागज लिखिए, जाइए गूगल पे निकालिए उस आर्टिकल को और उसे साथ में लेके घूमिए और उसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दीजिए जो आपको रोक रहा है। जाकर कंप्लेंट नहीं लेगी ना, फिर वो भी, उसके भी ऊपर अधिकारी होते हैं,
उसके ऊपर अधिकारी होते हैं। जाइए कलेक्टर ऑफिस, उनको बोलिए ये संविधान हमें आजादी देता है और ये लोग हमें रोक रहे, हमारी बाइबल को फाड़ते हैं, हमारी बाइबल पे थूकने के लिए बोलते हैं। आजादी का इस्तेमाल कीजिए और आजादी में स्थिर रहिए। आमीन। किसने दिया है भारत देश को आजादी? यीशु मसीह ने दिया है। बड़े बड़े महात्माओं को बलिदान देना पड़ा, जब वो खड़े हो गए उन्हें पता चला कि आप गुलाम नहीं रह सकते हम। लेकिन आज यीशु मसीह ने जो आपको लिए अपना लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा आप भौतिक और आत्मिक दोनों आजादी को पाओगे। आमीन। आज मुझे विश्वास है कि एक चर्च के अंदर आप देखोगे तो एक व्यक्ति छोड़ा तो किसी को भी संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? होनी चाहिए आपको। आप रखिए इसकी जानकारी। जो आकर आपकी प्रेयर्स में बाधा डालते हैं, आपकी सभाओं को तहस नहस करते हैं। अब प्रभु कहता होगा कि मैंने तुझे संविधान दिलाया। किसने दिलाया संविधान? किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने उस व्यक्ति का पकड़ के इस्तेमाल करके उसको संविधान लिखने के लिए कहा, ताकि आप परमेश्वर के आजादी का आनंद एक आजाद देश में ले सको। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। अपनी आजादी को बरकरार रखो संविधान को पढ़कर, अपनी आजादी आत्मिक आजादी को बरकरार रखो बाइबल को पढ़कर। आमीन। आमीन। आपके पास पर्सनली कागज होना चाहिए। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 में क्या लिखा है, तब रोक के दिखाए कोई आपको। और जो संविधान को खत्म करना चाहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप नहीं जानते इस बात, क्योंकि वो संविधान परमेश्वर ने प्रेरित किया और लिखा गया है, ताकि जो आजादी उसने आपको दी है वो आजादी बरकरार रहे। उन सारे हुतात्माओं को प्रणाम जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जानों को गंवाया, उनको सबको आज सलाम हम उन्हें याद करते हैं। और आज हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम इस आजाद देश में एक आजाद नागरिक हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आइए, जो प्रभु ने आपको भौतिक आजादी दी है उसमें आप स्थिर रहिए, और जो आत्मिक आजादी आज उसने आपको दी है उसमें भी स्थिर रहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आर्टिकल 25 से लेकर संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जरूर पढ़ोगे, और उसका कागज प्रिंट करवा के टाइपिंग करवा के साथ में लेके घूमना प्रचार करते हुए। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज आपको नेक्स्ट प्रॉमिस वर्ड दिया गया इसी आजादी के लिए। लीजिए योशुआ 1:5। नेक्स्ट प्रॉमिस वर्ड। आज आपको 2 प्रॉमिस वर्ड्स मिले हैं। मैं नहीं जानते, ऐसा होता नहीं है कभी, एक ही प्रॉमिस वर्ड वो आपको देता है, लेकिन आज उसने आपको 2 प्रॉमिस वर्ड्स दिए हैं, जिसे आप दर्शन से कह सकते हैं कि पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों? इसी आपके एडवर्टाइजमेंट के कारण वो आपके साथ हर जगह नजर आएगा। हालेलुया। पढ़िए योशुआ 1:5 देखते हम। तेरी जिंदगी भर, प्रभु आपसे कह रहा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रॉमिस वर्ड जानते हैं तो कोई आपके सामने खड़ा रह के आपको ललकार नहीं पाएगा, कोई आपको खड़ा रह के आपके सामने आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। कोई गरीबी, कोई तंगहाली नहीं, कोई बीमारी आपको चैलेंज नहीं कर पाएगी, कोई आपको गुलाम नहीं रख पाएगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको उसके वचन के द्वारा आजाद किया हुआ है। आमीन। हालेलुया। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे ये मैं में बड़ा बहुत कुछ है प्रियो। वो कहता है जो मैं हूँ सो मैं हूँ। वो कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था। आमीन। आमीन। कांग्रेचुलेशन आमीन। सभी को जो अभी लाइव है, जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और बाद में कितने सालों बाद भी ऑनलाइन होंगे, उनको सबको आज बधाई हो। मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने लाल समंदर देखा, प्रभु ने बोला चलो टुकड़े करते। आप जब भी लाल समंदर को देखोगे वो बोलेगा हाथ तो उठाओ, करो ना टुकड़े, चलो सूखी भूमि से निकाल के ले जाऊंगा मैं तुम्हें।
जब वो मूसा के साथ खड़ा था तो उसने मिस्र के ऊपर 9 विपत्तियों को डाला और 10वां कहर बरपाया और अपने लोगों को निकाल के ले आया। आज वो आपके शत्रुओं पर वो सब करेगा, उन गुलामी पर जिसने आपको पकड़ रखा है उसके साथ वो सब करेगा जो उसने मूसा के साथ रहते हुए किया था। बताइए, Amen. कांग्रेचुलेशन। आमीन आपके शत्रु आग की बारिश देखेंगे खुद के ऊपर, आमीन ओलों की बारिश देखेंगे। आमीन Amen. जो 9 विपत्तियां 10वां कहर उन्होंने देखा, फिर उसने समंदर को दुभागा प्रियो, मन्ना भी खिलाया, वो आपको मन्ना भी खिलाएगा, आमीन। चट्टान से पानी भी पिलाएगा। वो बोलता है जैसे मैं मूसा के साथ खड़ा था, हालेलुया, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे अलग होऊंगा और न तुझे छोड़ूंगा। Amen. काफी है, काफी आपका शत्रु भाग गया है। Amen. आमीन आनंद कीजिए, उल्लास कीजिए, खुशियां मनाइए। आज के दिन 15 आमीन। अगस्त के इस निमित्त के कारण आज प्रभु ने आपसे वादा किया है कि वो खुद उठ के खड़ा हुआ है। जैसे मूसा के साथ था वैसे आपके साथ खड़ा होने के लिए। आमीन अब ना कोई आपको हरा सकता है, आमीन Amen. ना कोई आप पे कोई जीत हासिल कर सकता है, ना आमीन। आपको गिरा सकता है, ना आपको आमीन। मार सकता है, ना आपकी आजादी कोई आपसे छीन सकता है। आज आप फाइनेंशियली आजाद हो गए हो। आमीन जो कुछ फाइनेंशियल गुलामी आपके लाइफ में थी, स्पिरिचुअल गुलामी, आपके बच्चे किसी चीज के गुलाम थे, आपका परिवार, आपके रिश्ते किसी चीज के गुलाम थे, वो सब आज यीशु ने आजाद कर दिया प्रिय। आमीन क्योंकि परमेश्वर का खड़ा रहना ही काफी है, आमीन। कुछ नहीं करने दो उसने, उसका खड़ा रहना ही काफी है हमें आजादी दिलाने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। आइए, आज यीशु आपको हर क्षेत्र से आजाद कर चुका है। Amen. आज का आजादी का दिन 15 अगस्त 2021 आपको याद रहेगा, संडे का। आमीन आमीन Amen. कैसी आजादी मैंने उस दिन पाई थी, और आपको आजादी में स्थिर रहना है, बरकरार रहना है, बने रहना है। परमेश्वर जो आज खड़ा हो गया आपके लिए, उसको अपने साथ खड़े रखना है, कीवर्ड्स बोलते हुए, पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया देखिए हमें क्या, हमारे अंदर भीतर क्या है जिससे प्रभु आज हमें आजाद करना चाहता है। मार्क 7:21 से 23, प्रभु आज हमें आजाद करना चाहता है किस चीज से? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, प्रेज़ द लॉर्ड, आज आपके मन में जो कुछ भी शैतानी बातें हैं उससे आज आपको प्रभु आजाद करेगा प्रिय। क्योंकि आमीन मन का आजाद होना बेहद जरूरी है, तब आपका जहन आजाद होगा और आप पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। जैसे हमने भौतिक आजादी को पाया है, आज आप आपके मन को आजाद पाओगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आप गुटखा, तंबाकू, मावा, शराब, ईर्ष्या, हेवा, जलन, जो कुछ भी है, देखिए पढ़ते हैं हम इसको। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी बातें निकलती हैं, जैसे कि चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कटु दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहाँ से निकलती है सारी बातें? मन से निकलती है, कह रहा है प्रभु। और इस एक एक बात से परमेश्वर आज आपके मन को आजाद करेगा। आमीन आपके मन में केवल परमेश्वर और उसकी वाचा होगी प्रियो, आमीन केवल परमेश्वर और उसका कलाम होगा प्रियो, आमीन और जिसके कारण तुम आजादी में स्थिर रहोगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया आज तक आप भीतर से आजाद थे, आज आप अंदर से आजाद है। आमीन मैं क्यों कहती हूँ कि हो गए हो? क्योंकि आमीन जब वचन आता है प्रियो, वो काम उसी वक्त हो जाता है। बस आपका विश्वास जैसा है तब वो समय के साथ नजर आता है। इसका प्रमाण मैं आपको दूंगी दानियल किताब के अंदर। दानियल ने जिस वक्त प्रार्थना की उसी वक्त वो उत्तर आ गया था, लेकिन किसी कारणवश शैतान ने उस पर अधिकार दिखा के उसको अंतरिक्ष में रोक दिया था।
फिर दानियल को 21 दिन उपवास प्रार्थना करना पड़े जब मिखाइल उसे लड़ के नीचे लेके आया, क्योंकि प्रभु खुद कहता है मांगो तो दिया जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं लिखा मांगो तो 1 हफ्ते से मिलेगा, मांगो तो 2 हफ्ते से मिलेगा, मांगो तो 6 महीने से मिलेगा। नहीं, आज परमेश्वर ने आपको, आपके मन को ये सारी बुरी बातों से आजाद कर दिया। आज के बाद कभी आप बेईमानी नहीं करोगे, रिसीव करो। आमेन। आज के बाद कभी आपका मन दुष्टता नहीं करेगा, आमेन। कभी आपके मन में चिंता नहीं होगी, आमेन। व्यभिचार की चाहत नहीं होगी, आमेन। चोरी, हत्या, परस्त्रीग्रहण, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कटु दृष्टि, निंदा, अभिमान, ये सारी बातें आपके हृदय में कभी ना होगी। आज के बाद रिसीव कीजिए इसको। आमेन। कभी 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 भी ये बातें आपके हृदय में ना आएंगी प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्थिर रहकर उस हृदय में विराजमान रहेगा आमेन। और आपका जीवन, आपकी देह आजादी में बरकरार रहेगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो प्रियो। ये सारा जो गुलामी की जंजीरें हैं आज यीशु ने आपकी तोड़ दी है। आमेन। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। संसार की ज्योति यीशु मसीह है। इसका मतलब है इस अकेले पृथ्वी के ऊपर जो भी कोई अंधकार, गुलामी के अंधकार में पड़ा है, उसके लिए ज्योति यीशु मसीह है। कोई भी यीशु को पुकार सकता है, कहीं से भी पुकार सकता है और कह सकता है कि यीशु मुझे इस अंधकार से निकाल। अंधकार का मतलब कितना भी कोशिश करने पे रास्ता न मिलना, रास्ता न निकलना, रास्ता नजर न आना, उसे अंधकार बोलते पे। आप भौतिक ज्योति में हो, बड़े बल्ब होंगे, बड़ा उजाला होगा, लेकिन जो मन और आत्मिक जीवन में अंधकार भरा पड़ा है, जहां से आप निकल नहीं पा रहे। क्या आज आप बीमारी में हो तो आप अंधकार में हो प्रियो, गुलामी के। गरीबी है, परमेश्वर कहता है मैं ज्योति हूं, मेरा कलाम ही ज्योति है। जो मेरे कलाम पर विश्वास करके उसे ग्रहण करेगा उसको ज्योति मिलेगी। वो कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कैसे चलते हम यीशु के पीछे? जब जब आपको प्रभु का वचन आता है उसके कारण आनंद कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। इसी तरह से आप यीशु के पीछे चलते हैं। आमेन। कैसे चलते हैं हम यीशु के पीछे? यीशु तो दिख ही नहीं रहे, कैसे चलेंगे हम यीशु के पीछे? जब आप वचन का पीछा करते हो, वचन को एडवर्टाइजमेंट करते हो, जो आपको 2 प्रॉमिस वर्ड प्रभु ने दिया, यहोशुआ 1:5 और भजन संहिता 12:5 प्रियो याद रखने जैसा है। यहोशुआ 1:5, भजन संहिता 12:5, इसके एडवर्टाइजमेंट कीजिए। आपके एडवर्टाइजमेंट देख देख के शैतान परेशान हो जाएगा और सोचेगा नहीं, इसकी गुलामी तो खत्म हो चुकी है, ये तो बिल्कुल आजाद है, अब मैं गुलामी का अंधकार लेके इसके जीवन में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह है। एडवर्टाइजमेंट द वर्ड ऑफ द गॉड। एडवर्टाइजमेंट कीजिए। एडवर्टाइज से हम परेशान हो जाते टीवी देखते हुए, बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, और वो ब्रांड हमारे दिमाग में छप जाता है। जब हम मार्केट जाएंगे तो हम कुछ सोचे बिना वो ब्रांड की नाम बता देते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब हमारे बच्चों को बनियान लेने के लिए हम गए थे, अभी बहुत से किस कंपनी के आपको दिखाने, उन्होंने बोला, बच्चे हमारे बहुत छोटे थे, मैं वो बार बार लक्स कोजी का ऐड देखा करती थी। लक्स कोजी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे थे कि हम क्या बताएं इन्हें कि कौन सी ब्रांड चाहिए। उन्होंने बोला लक्स कोजी चाहिए हमको। मैंने सडनली वो मुझे ऐड याद आ गई और उन्होंने लक्स कोजी की बनियान दे दी इनको। Advertisement, the word of the God. Advertisement of your love can give you freedom. आपको आजादी दिलाएगा ये बातें,
और ये इसी कारण आपकी पीढ़ियां भी एडवर्टाइजमेंट करना सीख जाएंगी, जैसे जोएल ऑस्टिन के बेटे ने कर दिया कि पापा बिजी है, मैं गाड़ी की किक मारती हूँ तब यीशु रखते जय बोलती हूँ। एक दिन गाड़ी की किक मार रहा था मेरा बेटा और मुझे याद नहीं था, मैं परेशान हो गई थी किक मार मार के। वो बाजू में रुक के मुझे बोलते मम्मा यीशु रखते जय बोल के किक मारो बोलते। छोटा था वो, मैं भूल गई थी लेकिन वो नहीं भूला, उसने मुझे बोल दिया मम्मा यीशु रखते जय बोल के मारो, और सचमुच किक लग गई। वो एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग में छपा देते हैं, शैतान के दिमाग में छपा दीजिए पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझसे वादा किया है जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा। उसने मुझसे वादा किया है कि जिस बात के लिए मैं आज सिसकियां लगा रहा हूँ वो मुझे उस शांति में ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं है सुनने के लिए, फिर भी बोलिए, क्योंकि ये आपको शैतान को सुनाना है, मनुष्य को थोड़े ना सुनाना है। किसको सुनाना है आपको? ये शैतान को सुनाना है। कोई जात, कोई धर्म, कोई पंथ हमारा शत्रु नहीं है प्रियो, शैतान हमारा शत्रु है। हमारा युद्ध शैतान से है प्रियो, अंधकार की शक्तियों से हमारे युद्ध हम लड़ रहे हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। तो आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी के सामने भी बोलने से मत डरना, पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आज के बाद ये डायलॉग चेंज करूंगी और कहूंगी पिता यहोवा मेरे परिवार से, मेरे बेटों से बहुत प्यार करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस व्यक्ति को आप बाहर लाना चाहते हैं उसके बारे में डायलॉग बोलिए, एक कीवर्ड बोलिए, पिता यहोवा उससे बहुत प्यार करते हैं। आपके इस एडवर्टाइजमेंट के कारण शैतान उसे छोड़ देगा। आमीन। आपके शत्रु के बारे में भी कहिए, वो आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। कहिए पिता यहोवा उससे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वो आपको जादू टोना कर रहा है, हालांकि वो आपका कट्टर शत्रु है, हालांकि वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, परमेश्वर या तो उसको बदल देगा या तो उसको हटा देगा। जैसे उसने आजादी दी भारत देश को, वैसे वो आपको आजादी देगा उस बैरी से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु खुद कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। क्या है परमेश्वर के पीछे चलना? क्या? वचन पर विश्वास करके, वचन को ग्रहण करके, वचन की एडवर्टाइजमेंट खुद को ही करना। आमीन। किसको करना एडवर्टाइजमेंट? पड़ोसी को जाके उसका गेट खटखटा, कहिए पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पड़ोसी को नहीं करनी एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट खुद को और शैतान को करनी है। वो आपके ऐड देख देख कर अपने बाल नोचेगा और आप उसको छोड़ के भाग जाएगा और आप आजाद हो जाओगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। क्योंकि आप जो बोलते हो आप वही होंगे, आप जो बोलोगे आप वही होंगे। अपने ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कीजिए। आमीन। क्या है आपका ब्रांड? पिता यहोवा मुझसे बहुत प्यार करता है, ये आपका ब्रांड है। आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु आज आपको इन सारे वचनों से आजादी दिया है, उस आजादी में स्थिर रहने के लिए हम कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे। सुना आपने कि पिता यहोवा ने आज आपको आजादी दी है। आमीन। उस आजादी में स्थिर रहने के लिए कुछ हम प्रतिज्ञाएं करेंगे। अपने घुटनों पे आएंगे हम। जो प्रॉमिस वर्ड उसने आपको आज दिया है प्रियो, जो आजादी उसने आज आपको दिया अपने वचनों के द्वारा प्रियो, उसका आनंद मनाते हुए हम प्रतिज्ञाएं करें। आइए हम प्रतिज्ञा और प्रार्थना करें। अपने हाथ प्रतिज्ञा की अवस्था में रखें। हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मैं पाप में शामिल नहीं होऊंगा। मैं अपने पास्टर, माता पिता, प्रभु, पति, टीचर, बड़े भाई बहन, अधिकारी, इनका आदर करूंगा। मैं अपने आप को
घर के परिसर को, घर के परिसर देश को को साफ रखूंगा। साफ रखूंगा। मैं मैं पश्चाताप करके पश्चाताप करके अपने मन को अपने मन को हमेशा हमेशा साफ सुथरा रखूंगा। साफ सुथरा रखूंगा। हमारे देश के हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री और सारे डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट इनके लिए इनके लिए रोज प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। देश के लिए प्रार्थना मैं अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा। कलीसिया की प्रार्थना मैं अपने कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा। कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं हमारे मैं हमारे जो प्रभु का दास प्रभु के द्वारा प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, उनके लिए भी उनके लिए भी उपवास और उपवास और प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करूंगा। Praise the Lord। Praise the Praise the Lord। Lord। आइए, ये प्रतिज्ञा हो गई है, अब हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय, आज तक आपने खुद के लिए कुछ भी किया होगा, आज हम हमारे देश के लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज की प्रार्थना खास और विशेष इस आजादी के दिन पर प्रियो हम सब मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन आज सब लोग जितने भी हैं ऑनलाइन, आज का ये विशेष खास प्रार्थना हमारे देश के लिए कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ए हमारे परमेश्वर पिता, आज हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते पिता। आपकी प्रेम, दया और अनुग्रह के कारण आज आपने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को भौतिक रीति आजाद किया है। हे पिता, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आप नैतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आजादी दे। ए हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना द्वारा हमारे देश को कोरोना से मुक्त कीजिए, बीमारियों से मुक्त कीजिए। ए हमारे स्वर्गीय पिता, यहोवा यीशु के नाम में हमारे देश को महंगाई से, उसकी गुलामी से आजाद कीजिए। हमारे देश को भ्रष्टाचार की गुलामी से आजाद कीजिए। ए हमारे पिता यहोवा, यीशु के नाम में हमारे देश में से अन्याय, अत्याचार, ये जो सारी गुलामी में सब लोग हैं, उन्हें आजाद कीजिए। ए हमारे पिता परमेश्वर यहोवा, हमारे देश को याद कीजिए। जो संतों ने भौतिक आजादी बलिदान देकर हमारे देश को दी है, उसे हम यीशु की प्रार्थना कर कर, यीशु से विनती कर कर बरकरार रखेंगे। आज हम यीशु के नाम में पिता आपसे विनती करते हैं, संपूर्ण परिपूर्ण आजादी के लिए जो लहू यीशु ने बहाया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए, उसे स्मरण कीजिए। हे पिता, यीशु ने जो हमें नरक से आजादी दी है, वो आजादी आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देशवासियों को मिले, सबको मिले। इस पूरी पृथ्वी पर जो अकेले मानव जाति है, उन्हें नरक से आजादी मिले। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा वो भी बच जाए। यीशु की धार्मिकता के कारण हमारा देश ऊंचा उठाया जाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और
सभी सभी पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट इनको उनको हे पिता हे पिता आपके द्वारा आपके द्वारा ये चलाए जाए, चलाए ये सुरक्षित रखे जाए, सुरक्षित रखें क्योंकि हमारे देश को इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी सभी एक्टर लोग जो हमारे देश को हमारे देश को बाहरी कंट्रीज में ऊंचा उठाते हैं, उन्हें भी आप यीशु के नाम में उद्धार दे दो, ताकि और अधिक बाकी और अधिक आशीष के द्वारा, सामर्थ के द्वारा वो हमारे देश को मेडल्स दिलाए। लड़ाई दिलाए। हे पिता हे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं हमारे देश की गरीबी, देश की गरीबी वो गरीबी की गुलामी गरीबी की गुलामी यीशु के नाम में यीशु के नाम में सदा के लिए सदा के लिए जाती रहे। जाती रहे। धन्यवाद पिता यहोवा धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ए हमारे पिता यहोवा आज हम यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे भारत देश को आजाद किया, आपने हमें आपने हमें नरक से आजाद किया, आपने हमें यीशु के लहू के द्वारा पापों से आजाद किया। हे हमारे पिता यहोवा आज आपने हमें अपने वचनों के द्वारा हमारे मन को उस गुलामी से जो शैतान ने हमें दी थी आज आपने आजाद किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, भौतिक आजादी के लिए, नैतिक आजादी के लिए, मानसिक आजादी के लिए, शारीरिक आजादी के लिए, फाइनेंशियल आजादी के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ प्रभु। इस स्वतंत्रता दिन को मेरे लिए आपने खास बनाया, मुझे आजाद करके, मुझे अंदरूनी आजादी देकर, मेरे परिवार को आजादी देकर आज आपने मुझे अंदर बाहर से आजाद कर दिया है। मुझ पर अनुग्रह करे, मेरे परिवार पर अनुग्रह करे, मेरे देश पर अनुग्रह करे, कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा उसके वचन में बने रहने के द्वारा अपने आजादी को बरकरार रखे। धन्यवाद यीशु। पिता यहोवा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आज जो कुछ मेरा है उसे आजाद कर दिया है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए हमारे पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आपका आजादी का दिन फिर एक बार मुबारक हो, जो 15 अगस्त को हमें मिली थी, लेकिन आपको और एक बधाई मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा हुआ, इसलिए लिए आपको बधाई हो। आमीन। वो कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूंगा, इसके लिए आपको बधाई हो। आमीन। उसने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, क्योंकि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न रहेगा, इसलिए आपको बधाई हो कि वो आज आपकी ज्योति बन गया है। और हर तरह की गुलामी से प्रियो आज इस स्वतंत्र दिन पर उसने आपको स्वतंत्रता दे दी है। आमीन। आपकी आज़ादी की आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपके परिवार को बधाई हो, आपको बधाई हो, और आपके आने वाले गवाही को बधाई हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। की स्तुति हो। आज का बहुत ही बेहतरीन प्रॉमिस वर्ड जो उसने आपको दिया उसे स्मरण रखिए, उसकी एडवर्टाइज कीजिए, बार बार कीजिए। आपके एडवर्टाइजमेंट देखकर शैतान कब कब भाग जाएगा और आपकी आज़ादी में आप स्थिर बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपका आशीषित करे। आमीन। आमीन, 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 आमीन।